प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी देने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। नई अमृत भारत ट्रेन के अंदर की फोटो सामने आई है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन आज अयोध्या से दिल्ली के लिए रवाना होगी। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर यह ट्रेन पहली पुल पुश ट्रेन है जिनमें 2 इंजन लगे हैं। इसमें दूसरा इंजन ट्रेन के आधिकारिक और कोच के बाद होगा। दोनों इंजन ट्रेन को रफ्तार देंगे। आगे का इंजन ट्रेन को खींचेगा जबकि पीछे का धक्का देगा। ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सोमवार को इसकी जानकारी रेल मंत्री अवनीश वैष्णव ने दे दी। रेल मंत्री ने बताया कि देश के सभी रूटों पर इस तरीके की ट्रेन चलाई जाएंगी। हर माह 20 से 30 अमृत भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक दुनिया भर में 2 तरह की तकनीकी रेलवे में लगती है। पहली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, जिसमें हर दूसरे और तीसरे कोच में मोटर लगी होती है और ऊपर से बिजली आती है। वंदे भारत ट्रेन की इस तकनीक पर बनी है। दूसरी तकनीक है पुल और पुश होता है, जिसमें एक इंजन आगे लगा होता है जो ट्रेन को खींचता है और दूसरा इंजन पीछे लगा होता है जो ट्रेन को धक्का देता है। दोनों तकनीकी पर देश में अपने इंजीनियरों द्वारा ट्रेन बनाई जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड पावर से वंदे भारत और पुल पुश टेक्नोलॉजी से अमृत भारत ट्रेन को बनाया गया है। अमृत भारत नॉन एसी ट्रेन है जबकि वंदे भारत पूरी तरह से एसी ट्रेन है। ट्रेन के कोच पूरी तरह से शीशे से कवर है। इतना ही नहीं, ट्रेन में दोनों तरफ लगे इंजन को और बेहतर किया गया है। चालक के केबिन में और एयर कंडीशन लगाया गया है जिसमें चालकों को चलाने में समस्या न हो। इसे ट्रेन से कवच लगे हुए हैं। दोनों ट्रेनों से टकराने की संभावना नहीं होगी। चालक कैबिन से वाइब्रेशन भी कम होगा जिसमें असुविधा नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी सीट और चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की गई है। जनरल कोच में भी ऊपर वाली सीट कुशन की है जिसमें यात्रियों को सफर बड़ा ही आरामदायक मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि चलने के दौरान अमूमन ट्रेन धीरे और तेज होती है। इससे कई बार झटके भी लगते हैं, जबकि पुल पुश तकनीक में ट्रेन को एक्सीलरेशन ज्यादा होने से झटका नहीं लगता है। साथ ही ट्रेन जल्द रफ्तार पकड़ लेती है। इससे समय बचेगा। यदि ये ट्रेन दिल्ली से कोलकाता तक जाती है तो करीब 2 घंटे का समय बचेगा। इसके टॉयलेट में पानी कम बर्बाद होगा। उन्होंने कहा कि ट्रेन बनाने के लिए बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। अमृत भारत ट्रेन में इस तरह के 2 कोच बीच सेमी परमानेंट कपलर लगाए गए हैं कि ट्रेन चलने या रुकने पर झटका नहीं लगेगा। सेमी परमानेंट कपलर के जरिए ट्रेन के 2 डिब्बों एक दूसरे के परमानेंट जुड़े होते हैं। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। पहले की ट्रेनों में सीबीसी कपलर लगे होते थे जिसमें ट्रेन के डिब्बों को अलग किया जा सकता था। रेलवे के सर्कुलर के अनुसार इन ट्रेनों में रियायती टिकट और ऐसे मुफ्त पास से बने टिकट स्वीकार नहीं होंगे जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई हो। सर्कुलर में कहा गया कि रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेषाधिकार पास, पीटीओ, विशेषाधिकार टिकट आदेश, ड्यूटी पास आदि से जुड़े नियम मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के समान ही होंगे। इसमें कहा गया है कि सांसदों के जारी किए गए पास के खिलाफ टिकटों की बुकिंग, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी रेल यात्रा कूपन और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बुकिंग की अनुमति होगी क्योंकि उनकी पूरी प्रतिपूर्ति की जाती है। रेलवे बोर्ड ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ने अमृत भारत ट्रेनों और उनके किराए को दर्शाने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव करने को कहा है। आनंद विहार टर्मिनल से दरभंगा के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को लखनऊ के रास्ते अयोध्या से गुजारा जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया गया है। हालांकि अयोध्या से आनंद विहार वाया लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आधिकारिक शेड्यूल शुक्रवार देर रात तक भी जारी नहीं किया जा सका है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि दरभंगा से आनंद विहार चलने वाली गाड़ी संख्या 15557 अमृत भारत एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे दरभंगा से रवाना होगी। रात 2:30 में अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन रवाना होगी। सुबह 5:05 में चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ पहुंच जाएगी। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, इटावा, टुंडला, अलीगढ़ जंक्शन होते हुए दोपहर 12:35 आनंद विहार टर्मिनल के पास पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 15558 अमृत भारत एक्सप्रेस आनंद विहार से दोपहर 3:10 में चल करके चारबाग रेलवे स्टेशन तक रात को 10:10 में पहुंचेगी। यहाँ से चलकर अयोध्या धाम पर रात को 1:10 और सुबह 11:50 से दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और दोनों से ट्रेन जनकपुर रोड, सीतामढ़ी
बरगनिया, रक्सौल, नरकटंकियाज, बाघा, कप्तानगंज, गोरखपुर बस्ती, मानकपुर रेलवे स्टेशन में भी रुकेगी। अयोध्या से आनंद विहार वाया लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का आधिकारिक शेड्यूल जारी होने से अफसर भी परेशान रहे हैं। अनुमान के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस बुधवार को छोड़ करके हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि ट्रेन आनंद विहार सुबह 6:10 चल करके दोपहर 12:25 चारबाग तथा यहां से चल करके अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन 2:35 में पहुंचेगी। वापसी में अयोध्या धाम से ये ट्रेन दोपहर 3:15 बजे चल करके लखनऊ शाम को 5:15 बजे तक आनंद विहार टर्मिनल रात को 11:40 में पहुंचेगी। तो कुछ इस प्रकार से है नई ट्रेन का उद्घाटन और नई ट्रेन के विस्तार से पूरी जानकारी। अमृत भारत के लिए एक नई सौगात है। अब आप किस विषय को लेकर क्या राय, जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि हर एक खबर से आपको रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।